झारखंड में एक नई पार्टी की स्थापना हुई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। वो उनसे क्या लग रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो उनको डैमेज होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा इनकी पार्टी से? वो देखिए ये बात तो खुल के आई है कि वो जैसे कि और कुछ एक लोग हैं जो हमारे सिमडेगा के भी जो हैं कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव है सर। वहाँ एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ एक शिक्षक है और वो भी पूरी तरह से जर्जर है। बेहतर एजुकेशन वहाँ के बच्चों को नहीं मिल पा रही है सर। इस पर आप अभी हमको बोल रहे हैं, पहले अगर बोले होते तो और भी कुछ मैं करवा सकता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई। सर, लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पाखर की है और वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए अभी तक नहीं मिलती है। झरने के पानी पीते हैं सर वहाँ के लोग। देखिए, हिंडाल्को कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और हम लोग कई बार विरोध भी किए हैं और हम आगे भी विरोध करेंगे। अगर इस तरह से कार्रवाई अगर हम लोग करना शुरू करेंगे तो हिंडाल्को कंपनी के यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आप निश्चित जानिए कि अगर जो भी कमी है हमारे संज्ञान में होना चाहिए। आप जिस तरह से हमको बता रहे हैं पानी की कमी है, तो मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस पर पूरा पहल करूंगा और अगर नहीं करता है तो इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। जंगल के नीचे जो झरना है वहाँ के पानी लाके वहाँ के लोग पीते सर। तो ये बहुत दिनों से चले आ रही है कि वहाँ का जो पानी है झरना है, वहाँ बहुत दिनों से मैं भी सुना हूँ कि वहाँ से पानी लोग लाते हैं पीते हैं और बहुत अच्छा पानी है, मीठा पानी है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर डहरबाटी डैम अगर बन जाता तो बहुत लोगों पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। सर, डहरबाटी जो डैम हो नीचे है सर। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर शिक्षा का अभाव है सर। वहाँ एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ एक शिक्षक है और वो भी पूरी तरह से जर्जर है। बेहतर एजुकेशन वहाँ के बच्चों को नहीं मिल पा रही है सर। इस पर आप अभी हमको बोल रहे हैं, पहले अगर बोले होते तो और भी कुछ मैं करवा सकता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई। अब अगला सरकार अगर बनती है तो मैं इस पर जरूर ध्यान दूंगा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पाखर जैसे जो माइन से जहाँ से बॉक्साइट निकाला जा रहा है वहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति सुधर जाएगी? देखिए, ये सब चीज़ वहाँ जनता का पर केवल नेता लोग है या और भी लोग यूनियन इसका पूरा नहीं कर सकता है। यहाँ की जनता को भी इसको विरोध करना होगा जाकर। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पाखर की है और बरसात के दिनों पे जो वहाँ के लोग हैं वो बाधित हो जाते हैं शहर से जुड़ने के लिए, क्योंकि रोड पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है सर। मैं खुद देखा हूँ और मैंने इस पर हिंडाल्को से बात भी किया है। हिंडाल्को बोला कि मैं इस पर पहल करूँगा, रोड बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं वर्तमान समय में लगभग 5 साल से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसके बाद भी जो माइनिंग क्षेत्र है झारखंड में जहाँ पर रहने वाले आदिवासी समाज के लोग हैं उन लोगों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। नहीं, वो तो देखिए ना, 1996 में जो समता जजमेंट जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसको स्वतः सब जगह लागू हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। और झारखंड भी उन प्रदेशों में से एक है जहां इतनी प्राकृतिक रूप से जो खनिज संपदा हमारी इतनी बृहद रूप से हम लोग पाते हैं। तो इसका निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें दो हैं, या तो इंडिविजुअल हो जो लोकल लोग हो, या फिर एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें जो लोग स्थानीय लोगों का ग्रुप बनाया जाए। जो भी आमदनी होगी वो यहाँ के स्थानीय उसमें विकास में उसको लगाया जाए। मैम, यहाँ पर जो जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जनता से फीडबैक लेने के बाद क्या लग रहा है, कितनी मजबूती के साथ आप लोग फिर से वापसी कर पाएंगे सरकार में? 100% काम हर नहीं हो पाते, कुछ कमियां या कुछ कमी रह जाती है और उसको अब जानकारी में आया है तो निश्चित रूप से सांसद महोदय जो हमारे यहाँ पर जो धीरेन्द्र प्रसाद साहू जी, उन्होंने ये बातें सुनी, उन्होंने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। और जो मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चल रहा है कि टेक्निकल ग्लिच ये है इसमें कि उसमें वन विभाग की भी भूमि आ रही है, तो वन विभाग से काफ़ी मतलब थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है और इसको थोड़ा गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है, क्या वन क्षेत्र उसका क्षेत्रफल क्या है और किस तरह से वो लोग वहाँ पर अपना जो है मतलब उसकी अनुमति जो है नहीं मिल पा रही है, ये थोड़ा सा समझना होगा। मैम, इंडिया गठबंधन इस बार और किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी?
देखिए, इंडिया गठबंधन ने तो जन कल्याण के कितने ही काम जो किए हैं, आगे से ही किए, यूपीए 1 यूपीए 2 में, और जिसको जनता ने समझ लिया बाद में, जब मोदी बाबा का जब वो 15 लाख का जुमला जब सर से हटा ना, और जब उन्होंने देखा कि आखिर ये देश को काटने बांटने की राजनीति ही करने के लिए आए हैं। आते के साथ इन्होंने चर्च पे हमला शुरू किया, आते के साथ इन्होंने 2015 से मॉब लिंचिंग, 16 में इन्होंने सरना सनातनी एक, यानी कि इनके एजेंडे बड़े दूसरे तरह के हैं, लोगों को उलझाने वाले हैं, ना कि लोगों का विकास करने के लिए। नोटबंदी किस लिए किया गया? ताकि जो है कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी भाजपा शासित प्रदेशों में, जो नगर निकाय, जो सबसे निचला जो आपका जो वो स्तर होता है चुनाव का, वहाँ पर कांग्रेस को लोग वापस ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली थी कि हमसे गलती हो गई। ये लोक लुभावन जो हम उसमें जुमलों में फंस के हम लोगों ने जो है गलती की है। झारखंड में एक नई पार्टी की स्थापना हुई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। वो उनसे क्या लग रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको डैमेज होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा इनकी पार्टी से? वो देखिए ये बात तो खुल के आई है कि वो, जैसे कि और कुछ एक लोग हैं जो हमारे सिमडेगा के भी जो हैं, जो बार बार उठ के खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उनकी फंडिंग होती है, वो हर बार चुनाव बड़े धूमधाम से वो बड़े उससे करते हैं। और जो है इनका भी जयराम महतो भी जो है, मैं उनको बेटा ही मानती हूँ अपना, वो मुझे अपना काफ़ी हमारा रहा है, अच्छा आदर का रिश्ता रहा है। तो मैंने तो मगर यही देखा है कि वो भाजपा के लिए भी इन्होंने कैंपेनिंग की थी, तो इनके विचारधारा थोड़ा सा समझना जो है, लोगों को पीछे जाके थोड़ा समझना होगा। और जो भाजपा के साथ चले, यानी कि वो जनता के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं बातें वो जो भी कर लें, किसी भी तरह की कर लें, क्रांति का ऐसा क्या अनुभव हो रहा है कि अगर जयराम महतो जी सीट जीतते हैं, 2-4 सीट अगर जीत भी जाते हैं, तो भाजपा को समर्थन देंगे क्या? बिल्कुल, उनका जो बेस वहाँ से शुरू हुआ है, और बहुत हद तक हम लोग यही मान के चलते हैं, क्योंकि उनका जो सारा जो इस दौरान हम लोगों ने देखा, हम लोग सभी, और उनका जो है डुल्लू महतो और ये बाबूलाल मरांडी जी, और एक और कोई हैं, क्या नाम है उनका, राज सिन्हा जी के साथ भी इनका जो है तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये स्पष्ट रूप से उनका झुकाव जो है वहाँ से लिंक जो है जोड़ता है। मैम, ऐसे तो तस्वीरें बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जी के साथ भी तस्वीरें सामने आती है। अच्छा, हमने नहीं देखी। उनके साथ भी तस्वीरें आई थी। अच्छा। पर क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका बहुत राष्ट्रीय पार्टी को डैमेज करेंगे, उनका भी बहुत भूमिका रहेगी? लग रहा है कि सीटें जीत के आएंगे वो भी। अपना करें, अब उन्होंने शुरुआत कर दी है तो अपना वो दमखम लगाएं, क्योंकि लगातार आक्रामक तरीके से जनसभा का आयोजन कर रहे हैं लोग। भीड़ भी, लोग 10,000 20,000 उनके जनसभा पे आ रहे हैं। निश्चित रूप से जा रहे होंगे लोग, जरूर है। उनकी जो अपना वो दमखम लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, लोकतंत्र है, सब कर रहे हैं। मगर जनता को ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा कि आखिरकार कौन हमारे हित में काम करेगा। थैंक यू मैम। इस चीज को समझना होगा।